नमस्कार, आई एम शाहिली बासु। वेलकम टू माय चैनल। आज की टॉपिक है इनिशियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो इनिशियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूं, आई एम ऑन एसेंशन जर्नी। बट ये आसान नहीं होता है। बहुत सारे जीवन, पास्ट लाइफ्स भोग करने के बाद, इस दुनिया में बहुत लाइफ गुजारने के बाद एक जीवन ऐसा आता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सोल इस दुनिया में एक बॉडी धारण करके आती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ही लिए। पर यहां पे आके इस दुनिया की कर्म बंधन के जाल में सोल फंस जाता है। इस माया के जाल में यह फंस जाता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो सब कुछ भूल के जन्म लेते हैं। नेचर हमें इसी तरह से यहां पे लाती है। फिजिकल माइंड को कुछ याद ही नहीं रहता है। यहां पे आके इस दुनिया की, इस 3D वर्ल्ड की हो जाती है। उसे स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। लेकिन हमारे सोल को सब पता होता है, उसके पास सब इंफॉर्मेशन रहती है। वो हमें बार बार मैसेज भेजने की कोशिश करता रहता है, भेजता रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इतनी ज्यादा इस दुनिया के जाल में, उलझन में हम फंस जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता है। हम बहुत ज्यादा आर्थली अटैचमेंट में फंस जाते हैं। इसलिए हमारी सोल, हमारी हायर सेल्फ हमें कनेक्ट करने के बावजूद हम समझ नहीं पाते हैं कुछ भी। समझ थोड़ा बहुत वो पाते हैं जो थोड़ा बहुत अपनी सोल के साथ जुड़ा हुआ होते हैं बचपन से ही। हम जब अपनी बचपन में रहते हैं, हमारी चाइल्डहुड जब रहता है, तो हम अपने सोल के साथ जुड़े हुए ही रहते हैं। लेकिन दिन ब दिन जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारी फिजिकल माइंड एक्टिव होने लगती है, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सराउंडिंग्स, सोशल इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्फ्लुएंस, सब कुछ हमारे ऊपर हावी होने लगती है। हम अपने सोल से, मतलब खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी सोल यानी हम खुद, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे लाइफ की हर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, एक्सपीरियंस लाइफ में जितनी बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है, हम अपने सोल से उतना ही दूर जाते रहते हैं, डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। और ये दिन ब दिन बढ़ती रहती है। लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी होता है जो अपने सोल से थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है, जिसे कुछ कुछ समझ में आता है। मैक्सिमम लोग सब कुछ भूल के अपनी सोल से डिस्कनेक्ट होते ही रहते हैं, खुद से डिस्कनेक्ट होके जी रहे हैं। ये कर्म जाल, कर्म बंधन बन जाते हैं जो एक सर्किल में चलती रहती है। हमारी जो ये लाइफ साइकिल है ना, एक सर्किल है। अगर हम नोटिस करें, अच्छी तरह से इसे देखें, तो हमें समझ में आएगा एक सर्किल में हम घूमते रहते हैं, एक इन्फिनाइट साइन की तरह। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी मतलब इसी सेम साइकिल, सेम पैटर्न को ब्रेक करना, अपने खुद की सेल्फ के साथ जुड़ना, सेल्फ रियलाइजेशन में आना। जब बहुत सारे जीवन, ना जाने कितने जन्म भोग करने के बाद, ना जाने कितनी थाउजेंड ऑफ इयर्स इस दुनिया में इसी तरह से घूमने के बाद, हम एक ऐसे जन्म लेते हैं जहां पे हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं। इस माया की जाल को तोड़ के अपनी सोल से खुद जुड़ पाते हैं। जब सोल की इस दुनिया से फाइनली जाने के वक्त आता है, तब वो स्पिरिचुअल होने लगता है। पर यह भी कोई एक लाइफ की बात नहीं होती है।
स्पिरिचुअल जर्नी इज अ लॉन्ग वे, इट्स अ प्रोसेस। एक मोमेंट की बात नहीं है ये। जन्म जन्म के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद साधना करनी पड़ती है, तपस्याएं करनी पड़ती है, तब जाके एक सोल को मोक्ष प्राप्त होती है, वो मोक्ष की तरफ जा पाता है। जरूरी नहीं है अगर आप इस लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस लाइफ में ही आपको मोक्ष मिल जाएगी। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करनी है, और ना इस तरह से ये प्राप्त होती है। इसे इस तरह से प्राप्त किया नहीं जा सकता है। जब हर डिजायर आपके अंदर से खत्म हो जाए, जब आपके अंदर से आप सब चीजों से फुल डिटैच्ड हो जाओ, जब आपकी इस दुनिया में आने की जो पर्पस है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। वहां से आपकी एक दूसरी लाइफ, एक अलग ही लाइफ शुरू होती है। सोल उस मेन सोर्स जिसे आप अपने धर्म के अनुसार किसी भी नाम से पुकारो, किसी के लिए वो शिव हो सकता है, किसी के लिए कृष्ण हो सकता है, किसी के लिए वो अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए वो जीसस क्राइस्ट हो सकता है, किसी भी नाम से आप उन्हें पुकारो, कोई भी बिलीफ से आप उन्हें देखो, वो आपके लिए गॉड हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकता है, मेन सोर्स हो सकता है, जो भी आप उसको सोचो। सोल की बस एक वही इच्छा होती है कि आप उस मेन सोर्स से मर्ज हो जाए। बाकी सब जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, वो हमारे अंदर की इच्छा है। जो डिजायर है वो ईगो डिजायर है। हमारी ईगो सेल्फ जो है वो चाहती है, हमारी फिजिकल माइंड जो है, फिजिकल बॉडी जो है, उसकी चाहत है ये सारे कुछ, वो सोल नहीं चाहती है। लेकिन एक सोल जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है यही सब कुछ, यही सोशल इन्फ्लुएंस, सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस, अपब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्फ्लुएंस, फिजिकल माइंड, उसकी ईगो, ये सारा कुछ उसकी दुश्मन बन जाती है। उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है, एसेंट होने ही नहीं दे रहा होता है। तो इतनी साल की इतना सब कुछ आपके अंदर जो एक्सपीरियंस हुई है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो अंदर ही रहता है, बाहर कुछ चला नहीं जाता है। दिन बीत गया है तो बात चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर ही सब गैदर होते रहते हैं, आपकी चक्रास में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा कुछ रह जाता है। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सब कुछ, तो सारा कुछ एक पैटर्न सा बन जाता है, एक हैबिट सा बन जाता है। ये सब कुछ आपको ना बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती है। आपकी बॉडी, माइंड, एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। आपको ये सारा कुछ तोड़ना पड़ता है। इस कार्मिक बॉडी की हर कर्म की बंधन को ब्रेक करनी पड़ती है। ये सारा जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये साइकिल जो है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, पेनफुल हो जाती है। आपको खुद की इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों जगह से आपको खुद को क्लीन करना पड़ता है। आपकी माइंड को, बॉडी को, एनर्जी को, ऑरा बॉडी को, आपकी चक्रास को क्लीन करनी पड़ती है। हमारे अंदर जो 7 चक्रास है उनको क्लीन करना पड़ता है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्लीन करनी पड़ती है। तो फिर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाते हो। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड पेनफुल हो जाती है। बट आप जब थोड़ा थोड़ा करके खुद के ऊपर काम करने लगते हो, इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, वो भी कमिटेड होके, डेडिकेटेड होके, रोज रेगुलर कंस्टेंटली करते जाते हो। शायद ब्रेक आ सकते हो उसमें भी, लेकिन आप फिर ट्राई करते हो, बार बार ट्राई करते हो। तो करते करते धीरे धीरे आपकी एक प्रोग्रेस आने लगती है आपकी लाइफ में, आपके अंदर।
एंड धीरे धीरे अब जर्नी थोड़ा आसान होने लगती है। आप बहुत सारी चीज को समझ पाते हो, उसको रियलाइज कर पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, तो आपकी जो जर्नी है थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो उसे पॉसिबल बना सकते हो, उसके ऊपर काम करके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। इसके बाद मैं इनिशियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी की और भी पार्ट ले आऊंगी, सेकेंड, 3, 4 करके। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।